इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं फ्रांज काफ्का की फिलॉसफी के बारे में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनकी लाइफ के बारे में, क्योंकि और उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। 1883 में चेक रिपब्लिक में फ्रांज काफ्का का बर्थ हुआ। उनके फादर फैमिली में और सोसाइटी में एक डोमिनेंट फिगर थे, और उनके उल्टा फ्रांज काफ्का फिजिकली वीक थे और मेंटली भी उतने स्ट्रांग नहीं थे। काफ्का शैबी थे और देखने में किसी नर्ड की तरह दिखते थे। उनके और उनके फादर के बीच में कभी नहीं बनी, दोनों के बीच में हमेशा अनबन चलती थी, लेकिन अथॉरिटी हमेशा उनके पापा के हाथ में रही। वो कभी कुछ बोल नहीं पाए उनके सामने, हमेशा डोमिनेटेड रहे, अपने मन की बात कभी कह ही नहीं पाए। वो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने केमिस्ट्री की क्लासेस ज्वाइन की थी 2 हफ्ते बाद उनके फादर ने उनको वहां से निकाल कर लॉ लेने के लिए फोर्स किया। उनके फादर चाहते थे कि काफ्का की रेपुटेशन भी उनकी तरह हो सोसाइटी में। अपने फादर से परेशान होकर फ्रांज काफ्का अपने लिए एक कंफर्ट जोन ढूंढने निकल गए, लेकिन ये उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि उनको दोस्त बनाने में तकलीफ होती थी। वो ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाते थे। अगर वो किसी पार्टी में भी जाते थे तो वहां भी वो लोगों से बात नहीं करते थे, वो अकेले रहना पसंद करते थे। वो कोशिश करते थे कि उस जगह से जल्दी निकल पाए। लेकिन उनको अपना सेंस ऑफ रिजॉर्ट राइटिंग में मिला। जब उनकी जॉब लग गई तो उन्होंने जॉब के साथ में छुप के एक लिटरेचर ग्रुप भी ज्वाइन किया। उस लिटरेचर ग्रुप में उनकी मुलाकात मैक्स ब्रॉड से हुई, जिन्होंने आगे चल के फ्रांज काफ्का की डेथ के बाद में उनके नॉवेल्स और राइटिंग वर्क को पब्लिश किया। मैक्स ब्रॉड बहुत ही इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग और लंबे आदमी थे, ठीक वैसे ही जैसे फ्रांज काफ्का के फादर को अपना बेटा चाहिए था। फ्रांज काफ्का के बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे, लेकिन एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। लास्ट में उनको रियलाइज हुआ कि उनकी इस हालत का कारण उनके पिताजी हैं, तो उन्होंने गुस्से में अपने फादर को एक लेटर लिखा 40 या 45 पेजेस का, लेकिन कभी हिम्मत न कर पाने के कारण वो उनको कभी दे नहीं पाए। तो उन्होंने वो लेटर अपनी माँ को दिया, लेकिन उनकी माँ भी अपने हस्बैंड से डरती थी, तो वो 2-3 दिन बाद वो लेटर वापस काफ्का के पास में ही ले आई, और वो लेटर कभी उनके फादर तक पहुंचा ही नहीं। 1934 में फ्रांज काफ्का की डेथ हुई ट्यूबरक्लोसिस से। ट्यूबरक्लोसिस उस टाइम का कैंसर मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसका कोई क्योर नहीं था। इंट्रोवर्ट होने की वजह से कभी अपना राइटिंग वर्क पब्लिश करवा ही नहीं पाए। उल्टा मरने से पहले उन्होंने अपना राइटिंग वर्क सारा मैक्स ब्रॉड को दे दिया और बोला कि इसको जला देना। अंदर ही अंदर काफ्का भी जानते थे कि मैक्स इसको नहीं जलाएगा, तो उनकी डेथ के बाद में मैक्स ब्रॉड ने वो सब पब्लिश करवा दिया।